नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं आपका एक और वीडियो फॉर द रिवीजन सीरीज। लास्ट वीडियो की बात करोगे, हमने आपके गॉस लॉ के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जो बनते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तुम्हारा बनेगा उसी वीडियो का पार्ट 2 फॉर द क्वेश्चन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को मैं यहाँ पे चेकआउट करिए। वो वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए बेटा, एवरीवन ओपन द एनसीईआरटी। सवाल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सवाल नंबर 17। पहले हम आपका यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी। देख हमें क्या दिया हुआ है। एक उसने आपको दिया हुआ है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड की बात करेगा, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कहता ये बता कितना फ्लक्स आपको मिलेगा स्क्वायर से, आपको ये निकालना है। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है बेटा। सवाल में ना एक उसने आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर के साइड की बात करेगा, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सेंटर पे एक उसने आपको रखा चार्ज। चार्ज की बात करेगा, उसने आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम और चार्ज का दूरी उसने आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। कहता ये बता कितना फ्लक्स आपका स्क्वायर से काम करेगा, आपको ये निकालना है। बेटा याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी आपको चार्ज की वजह से फ्लक्स की बात करनी है तो हमने अप्लाई किया था गॉस लॉ। क्या अप्लाई किया था? गॉस लॉ ने ये कहा था किसी भी क्लोज सरफेस से अगर आप फ्लक्स की बात करोगे, वो आपको मिलेगा चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मालूम होना चाहिए। शर्त ये है सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए। अगर आपका सरफेस क्लोज नहीं होगा तो उसको क्लोज किया जाएगा एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानकर। ये आपको सिखाया था मैंने बेटा। अगर तू इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की बात करेगा, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी ऑफ एनी साइज, इट डजंट मैटर। लेकिन आपको गॉसियन सरफेस को ऐसे मानना है जिससे आपका सिमेट्री बन जाए। क्या बन जाए? सिमेट्री बन जाए, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सोचा, सर अगर आप क्यूब मान लेते हो तो आपका सिमेट्री भी बन जाएगा। चार्ज की बात करोगे, वो आपका सरफेस के अंदर भी बंद हो जाएगा और आप गॉस लॉ को भी अप्लाई कर पाओगे। सवाल आपका खत्म। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तुम्हारे स्क्वायर को मानकर एक तुम्हारा बनाया क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। एक साइड की बात करेगा, वो तुम्हारा स्क्वायर बन जाएगा। देख सवाल आपका सॉल्व होने वाला है। चार्ज की बात करेगा, वो तुम्हारा आ जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर 10 माइक्रोकूलम, है ना। पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे टोटल फ्लक्स। सर हमें पता है टोटल फ्लक्स की बात करोगे, वो बनेगा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने तुम्हारे चार्ज को पहले क्यों मान लिया, फॉर सेक ऑफ द कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप फ्लक्स की बात करोगे, ये आपको मिलेगा 6 फेज से। मानते कि नहीं मानते? हाँ ना। हमें तो फ्लक्स चाहिए आपका एक फेज से, तो लगाया हमने यहाँ पे समोसा मेथड। इसको हमने क्या नाम दिया था? यूनिटरी मेथड। क्या नाम दिया था? दिमाग लगा। 6 फेज से फ्लक्स आपको मिलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको एक फेज से फ्लक्स की बात करनी है। एक फेज से फ्लक्स की बात करोगे, बोलो कितना आ जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया? है ना। तो अगर आप अपने स्क्वायर फेस से फ्लक्स की बात करोगे तो ये आपका आया क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। चार्ज का वैल्यू आपको दिया होगा 10 माइक्रोकूलम। इसको पहले कन्वर्ट किया कूलम में, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6। आया कि नहीं आया? है ना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता ही है, ये आपका आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपका अपने यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हारा बना अपना यहाँ पे इसका आंसर आया। चलिए सारे बच्चे अपना वैल्यू को पुट करना, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको देगा अपना यहाँ पे फ्लक्स की यूनिट की बात करेगा, अभी मैंने बोला है, वो आएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना फिजिक्स के पेपर में आधा मार्क कट किया जाता है यूनिट्स का, आपको लिखना है यूनिट्स भी। चलिए सारे बच्चे सवाल पढ़िए। 18 क्वेश्चन की बात करेगा, ये भी स्क्रीन पे आ जाएगा आपके सामने। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, एक उसने आपको पॉइंट चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, रखा गया ये सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस के।
जिसका साइड आपको दिया हुआ है 9 मीटर ऑन दी एच। कहता ये बता कितना फ्लक्स आपको मिलेगा अपना यहाँ पे सरफेस से, आपको ये निकालना है। करें सवाल सॉल्व। देख भी सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, सवाल में ना उसने आपको एक दिया अपना यहाँ पे, एक उसने आपको दिया अपना यहाँ पे क्यूब, है ना। क्यूब के साइड की बात करेगा, उसने आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अगर आप चार्ज की बात करोगे, चार्ज आपका रखा गया अपना यहाँ पे सेंटर ऑफ द क्यूबिक सरफेस पे। चार्ज कहाँ रखा है आपका? यहाँ पे सेंटर पे। कहाँ रखा है आपका? चार्ज रखा है आपका यहाँ पे सेंटर पे, है ना। उसने आपसे यहाँ पे क्या पूछा, कितना फ्लक्स आपको मिलेगा। चार्ज का वैल्यू उसने आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। कहता है ये बता कितना फ्लक्स आपको मिलेगा। सवाल खत्म। सवाल ये बना बच्चों वाला। सबको मालूम है जितना चार्ज आपका क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा वही चार्ज आपको देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या देगा? सीधा फ्लक्स की बात करेगा वो आपका बन जाएगा क्यू बाई साइलेंट नॉट। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। चार्ज की बात करेगा, ये आपको दिया हुआ माइक्रोकूलम में, तो पहले इसको कन्वर्ट किया कूलम में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। सबको वैल्यू पता है एप्सिलॉन नॉट का, मैंने बताया था। ये आपका आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। फ्लक्स के यूनिट्स भी बात करेगा, वो बनेगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बता, ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। आइए मैं यहाँ पे आगे चलते हैं, चले आगे। चलिए बेटा सारे बच्चे कम टू दी एनसीईआरटी। सवाल नंबर 19। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। सवाल में ये कहा एक पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है जिसकी वजह से फ्लक्स आपको मिला। पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स आपको मिला -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमें गिवन है। कहता ये तुम्हारा पास करेगा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से। उसने आपको क्या दिया हुआ है? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दिया। फ्लक्स आपको मिला माइनस में, विच मींस चार्ज आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको बताया था फ्लक्स आपका बनेगा स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, तो घबराना नहीं है। उसने ये कहा अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के रेडियस की बात करोगे, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। कहता ये बता, कहता मैं यहाँ पे ये बता अगर हमने तुम्हारे रेडियस को डबल कर दिया कितना फ्लक्स आपको मिलेगा। बेटा सेम रहेगा। आपको बताया गया था फ्लक्स की बात करेगा वो नहीं डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज आपका अंदर आएगा क्लोज सरफेस के, वही आपको क्या देगा? फ्लक्स। क्या देगा? आपको बताया गया था फ्लक्स की बात करेगा इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगर तुमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस को डबल भी कर दिया तब भी फ्लक्स की बात करोगे वो आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा मामू बना दिया। आया? तो पहले पार्ट का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सेम। फ्लक्स की बात करोगे वो आपको सेम मिलेगा -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। सेकेंड पार्ट में हमसे ये पूछा कितना चार्ज आपका गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, हमें निकालना है चार्ज इनक्लोज्ड। जब भी आपको चार्ज इनक्लोज्ड की बात करनी है फ्लक्स की वजह से, तो हमने अप्लाई किया था गॉस लॉ। क्या अप्लाई किया था सर? हमें पता है गॉस लॉ ने कहा था फ्लक्स आपका आएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या तुमने भी ये अप्लाई किया? क्या है ना। फ्लक्स की बात करेगा ये आ जाएगा -1.0 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मिलेगा चार्ज इनक्लोज और ये आपका कूलम में आ जाएगा और ये आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सवाल आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? जो आपका सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? है ना। चलिए सारे बच्चे सवाल पढ़िए 20th ऑफ द एनसीईआरटी। सारे बच्चे सवाल पढ़िए 20th ऑफ द एनसीईआरटी। देख हमें क्या दिया हुआ, एक उसने आपको दिया हुआ कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा मैंने कहा था जब भी वो कंडक्टिंग की बात करेगा प्रॉपर्टी दिमाग में आपके आना चाहिए। अगर तुमने किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया सारा चार्ज आपका सरफेस पे आ जाएगा। अंदर चार्ज क्या मिलेगा? जीरो। अंदर फील्ड क्या मिलेगा? जीरो।
फील्ड आपको मिलना स्टार्ट होगा सरफेस से, ये आपको मालूम है। एक उसने आपको दिया कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस की बात करेगा, उसने आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। कितना चार्ज है हमको नहीं पता। कहता अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर दूरी पे, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, उसने आपको मैं यहाँ पे दिया हुआ है, उसने आपको मैं यहाँ पे 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम ये हमें गिवन है। कहता ये बता, और फील्ड आपका यहाँ पे काम करेगा रेडियली इनवर्ड। कैसे काम करेगा? रेडियली इनवर्ड। कहता ये बता कितना चार्ज आपको स्फीयर में मिलेगा, आपको ये निकालना है बेटा। ये तुम्हारा बनता है गॉस लॉ का एप्लीकेशन। याद है, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था 3 पॉइंट पे। एक पॉइंट आपका इनसाइड था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 0 आया था। जब पॉइंट आपका लाई करेगा ऑन द पेरिफेरी, फील्ड आपका आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइंट आपका सरफेस पे लाई करेगा। और जब तुम्हारा पॉइंट सरफेस के आउटसाइड लाई करेगा, फील्ड आपका आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। पहली बात, फील्ड आपका आएगा रेडियली इनवर्स। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। ये तो हमें मालूम पड़ गया। और सबको पता है जब तुम्हारा पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है ना? सवाल खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3। रेडियस की बात करेगा, दूरी है कितना दिया अपना यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया मीटर में तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। और के आपका आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज का मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। पर हमें क्या चाहिए? चार्ज। तो चार्ज की बात करेगा, ये आपका माइनस ऑफ कूलम में आ जाएगा। अपने आप सॉल्व करना, लेकिन इसका आंसर मैं यहाँ पे कमेंट में हम उसको वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? इस सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ है ना? चलो अपना यहाँ पे सारे बच्चे सवाल पढ़िए अपना यहाँ पे 20th, जल्दी पढ़ो। 20 तो हमने आपके यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सवाल पढ़ो 21। चलो सारे बच्चे सवाल पढ़े 21। चलिए देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। एक उसने आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर। पहली बात क्या दिया हुआ है? कंडक्टिंग। अभी क्या बताया? जब भी आपके सामने आएगा कंडक्टिंग, सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। अंदर चार्ज आपको मिलेगा 0। उसका डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो बनाया। एक उसने आपको कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर के डायमीटर की बात करेगा, ये दिया हुआ है 2.4 मीटर, ये हमें गिवन है ना? कहता उसका दिया हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेगा, सिग्मा दिया हुआ आपको बताया था जब भी चार्ज आपका बॉडी के एरिया पे फैलेगा तो आपके सामने आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा दिया हुआ है बॉडी का 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। कहता ये बता कितना चार्ज आपका आएगा स्फीयर पे। सॉल्व हो गया। सबको मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला एक ही था, चार्ज अपॉन एरिया, है ना? सिग्मा आपको दिया हुआ है, ध्यान रखना यूनिट्स का बेटा, आपको दिया हुआ है माइक्रो कूलम में, तो पहले कन्वर्ट किया कूलम में, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6 चार्ज। सबको मालूम है स्फीयर का एरिया, बोलो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस की बात करेगा कितना आ जाएगा? 1.2 मीटर आ जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा? 1.2 का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करना, आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज। क्या मिल जाएगा? चार्ज। मिला कि नहीं मिला? है ना? सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा? कितना फ्लक्स आपको मिलेगा लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। बड़ा उसने क्या पूछा? कितना चार्ज आपके सरफेस को लीव करेगा। फ्लक्स की बात कर रहे हैं, बड़ा दिमाग लगा। अगर आप फ्लक्स की बात करोगे, सारा चार्ज आपका कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। अंदर चार्ज कितना मिलेगा आपको? 0। तो जाहिर सी बात है फ्लक्स कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो इस क्लोज सरफेस की वजह से फ्लक्स आपका यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? तुमने जो भी चार्ज दिया वो सारा चार्ज कहां पे आ गया? सरफेस पे आ गया। कहां पे आ गया? तो सेकेंड पार्ट के आंसर की बात करेगा,
फ्लक्स आपका 0 आएगा, जो सरफेस को अपना यहाँ पे लीव करेगा। आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया। चलिए सारे बच्चे सवाल पढ़िए 22। सारे बच्चे सवाल पढ़िए 22 ऑफ द एनसीईआरटी। देख सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज produces a field of 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुम्हें याद है जब मैंने आपको दिया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का वन शॉट, आपको बताया गया था इनफाइनाइट वायर कैरिंग चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको कहा था याद करने के लिए, वो आपका आया था 2 के लैम्डा बाई आर। याद है कि नहीं याद है? सवाल खत्म। कहता एक उसने आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया। सबको पता है जैसे ही आपने वायर को चार्ज दिया सारा चार्ज आपका लेंथ के लॉन्ग फैल जाएगा, तुम्हारे पास आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहता 2 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, ये उसने आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये हमें गिवन है। कहता ये बता कितना आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सवाल खत्म। तभी सबसे पहले आपको फॉर्मूलास का वन शॉट दिया जाता है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का जो हमने बनाई हुई है। क्लियर है? चल भी देख अपना यहाँ पे। सर हमें पता है इनफाइनाइट वायर कैरिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 2 के लैम्डा बाई आर। हो गया सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 4, 2 के का वैल्यू आएगा 9 10 की पावर 9, लैम्डा आपको निकालना है, आर आपको दिया हुआ सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट किया 2 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करोगे तुमको यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। लिखना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, आपको मैं वेरीफाई करूंगा। क्लियर है? बस यहाँ पे कैल्शियम बटर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? चलिए सारे बच्चे सवाल पढ़िए 23। सारे बच्चे सवाल पढ़िए 23। देख हमें क्या दिया हुआ है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैलेट क्लोज टू ईच अदर। उसने क्या दिया, 2 मेटल प्लेट्स दिया, रखा गया एक दूसरे के पास पर, रखा गया पैरेलल, है ना? उसने आपको क्या कहा, कहता इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेगा, वो आपको दिया हुआ है इक्वल अपोजिट। मतलब कहने का बात ये है इधर उसने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, पहला दिया इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका यहाँ पे सिग्मा है तो बोलो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस सिग्मा आ जाएगा। सवाल आपको पढ़ना आना चाहिए। समझा मेरी बात? कहता मेटेलिक प्लेट्स के इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेगा, वो आपको दिया हुआ इक्वल एंड अपोजिट। जिसके मैग्नीट्यूड की बात करेगा उसने आपको दिया हुआ 17 इंटू 10 की पावर -2 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये डाटा हमें दिया हुआ है। कहता ये बता कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका काम करेगा। फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इसको मैंने ए नाम दिया। कितना फील्ड आपका काम करेगा सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में, इसको मैंने यहाँ पे बी नाम दिया। कितना फील्ड आपका काम करेगा तुम्हारे प्लेट्स के बीचों बीच, हमें ये बताना। बेटा इसका फॉर्मूला भी आपको दिया गया था वन शॉट में कि जब भी आपको इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, उसका फॉर्मूला आया था सिग्मा बाय 2 सेलन नॉट। याद है कि नहीं याद है ना? फिर आपको बताया गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। एक पॉइंट के आसपास जितना भी चार्ज बॉडीज आपका अवेलेबल होगा, सारी चार्ज बॉडीज का काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो पहले मैं पॉइंट ए पे आया। पॉइंट ए के पास पहला प्लेट भी है, सेकंड प्लेट भी है, दोनों प्लेट का फील्ड काम करेगा। स्टेप 1, सारी चार्ज बॉडीज की वजह से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क किया था, है ना? सबको मालूम है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेगा, वो आएगा रेडियली आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेगा, वो आएगा रेडियली इनवर्स। देखिए आपका सॉल्व हो गया। आया? उसके बाद करना है वेक्टर सम। दिमाग लगा, 2 वेक्टर आपके अपोजिट काम कर रहे हैं, कितना एंगल बना इनके बीच का, 180 डिग्री का। सिंपली आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सो देखो तो हमने क्या किया, ये आई कैप को पॉजिटिव मानते हैं, जे कैप को पॉजिटिव, माइनस आई कैप क्या आ जाएगा नेगेटिव, है ना? तो पॉइंट ए पे
इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, ए का फील्ड इधर जा रहा है तो ये आएगा माइनस ही ए मैग्नीट्यूड की बात करेगा, बी का फील्ड आपका जा रहा है आई कैप में तो ये पॉजिटिव आएगा तो ये आपका आ जाएगा ए बी। बेटा हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप माइनस साइन की बात करोगे वो शो करेगा डायरेक्शन। क्या शो करेगा? खत्म सर। देखो तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यही आपका आएगा? है ना। सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, उसका फॉर्मूला भी आपका आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया? है ना। प्लस ने मारा माइनस को, नेट फील्ड कितना आपका ए पे आया? 0 आया। कितना आया? 0। दिमाग लगा पॉइंट बी पे आ जा। सेम एक पॉइंट के आसपास जितना भी आपका चार्ज बॉडीज अवेलेबल होगा सबका फील्ड काम करेगा। तो पॉइंट बी पे पहली शीट का भी फील्ड आएगा और सेकंड का भी आएगा। सेम है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आएगा रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज का फील्ड आएगा रेडियली इनवर्ड। दिमाग लगा बेटा यहां भी दोनों वेक्टर आपके अपोजिट काम कर रहे हैं। अभी हमने क्या चेक किया? दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा वो भी आपका सेम आएगा। तो नेट फील्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बी पॉइंट पे भी नेट फील्ड कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। आया कि नहीं आया? है ना। अब सी पॉइंट की बारी है। बेटा ये सवाल आपका काफी मेन है, इसका पेपर में आने का चांस काफी ज्यादा है। ये बनेगा 5 स्टार क्वेश्चन। आया? बनेगी जुबान है। सवाल पेपर में आपका ये आ सकता है, काफी बारी आया हुआ है। क्लियर है? चलो भाई अब उसने यहाँ पे क्या कहा? सी पॉइंट की बारी है। तो एक पॉइंट के आसपास जितना भी चार्ज बॉडी होगा सबका फील्ड काम करेगा। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आएगा रेडियली आउटवर्ड्स। आया? नेगेटिव चार्ज का फील्ड आएगा रेडियली इनवर्स। दिमाग लगा दोनों फील्ड तुम्हारा सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। जब भी दो वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में काम करेगा तो नेट फील्ड आपका ऐड कर दिया जाएगा। आया कि नहीं आया सर? देखो तो सी पे आप नेट फील्ड की बात करोगे, E1 आ रहा है आई कैप में तो आ जाएगा प्लस E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 भी आपका आ रहा है आई कैप में तो ये आपका आ जाएगा E2 का मैग्नीट्यूड। क्या यही आपका आएगा? सारे बच्चे जवाब दो। है ना। सबको मालूम है इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यह आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया? दोनों को ऐड किया। बोलो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देख तेरे सामने क्या आया? पॉइंट सी पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करेगा आई कैप में आ जाएगा। डाल दे वैल्यू। सर हमें सिग्मा दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 इंटू 10 की पावर -22। अब एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू की बात करोगे 8.857 इन 10 की पावर -12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा बना पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सारे सवाल हमने एनसीईआरटी के डिस्कस कर लिए। चैप्टर 1 रिवीजन की बात करेगा, खत्म हो चुका है। जिस बच्चे का जो भी हमने यहाँ पे डाउट है कमेंट करिए, वो डाउट वाला टॉपिक आपका दोबारा सॉल्व किया जाएगा या स्पेशली उसका वीडियो बनाया जाएगा ताकि सारे बच्चों के डाउट अपना यहाँ पे कवर अप हो जाए। एक सहयोग चाहिए आपका, एक सब्सक्राइब कर दीजिए अपना यहाँ पे। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर हमें एनर्जी मिलेगी ताकि हम और वीडियोस बनाएं। अब नेक्स्ट वीडियो आपका चलेगा चैप्टर 2 का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वेट करिए यहाँ पे चैप्टर 2 का 5 शॉट का।